नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको कहानीपीडिया के इस नए एपिसोड में। और इस नए एपिसोड में हम सुन रहे हैं सम्राट अशोक के जीवन से जुड़ी हुई कहानी। और इस नए एपिसोड में हम सुनेंगे सम्राट अशोक के धम्म विजय के बारे में। तो धम्म विजय के बारे में जब सुनेंगे तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ताकि आप अन्य लोगों तक वीडियो यूट्यूब के द्वारा पहुँच सके। तो कलिंग के भीषण युग के बाद सम्राट अशोक के जीवन पर युगांतरकारी प्रभाव पड़ा। रह रहकर उन्हें इसका पश्चाताप सताने लगा। बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र के राजमहल में भी उनके कानों में युद्ध की चीत्कारें और तलवारों के खनखनाहट गूंजती रहती थी। सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार हम इस प्रकार न्याग्रोध नामक एक श्रमणेर शांति भाव के साथ महाराज के निवास के निकट से गुजर रहा था। उन्हें देखते ही अशोक के मन में उनके प्रति आस्था जागृत हुई। उसने उन्हें अपने पास बुलाया और उचित आसन पर बिठाकर उनका स्वागत सत्कार किया, आदरपूर्वक भोजन कराया। भोजन ग्रहण करने के पश्चात न्याग्रोध श्रामणेर ने धम्मपद के अप्रमाद वर्ग का उपदेश दिया, जो निम्नवत है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पाली भाषा के जो उपदेश हैं उनको ना पढ़कर सीधे अर्थ पर जाएंगे, ताकि सभी लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो पहला उपदेश ये था कि प्रमाद ना करना अमृत पद का साधक है और प्रमाद करना मृत्यु पद का। अप्रमादी नहीं मरते, किंतु प्रमादी तो मरे ही हैं। इस प्रकार से दूसरा जो उपदेश दिया उसका अर्थ यह है, पंडित लोग अप्रमाद के विषय में अच्छी तरह जान बुद्धों के उपदिष्ट आचरण में रत हों, अप्रमाद में प्रमुदित होते हैं। तीसरा उपदेश जो दिया उस पर यह है कि सतत ध्यान का अभ्यास करने वाले नित्य दृढ़ पराक्रमी वीर पुरुष परम पद योग क्षेम निर्वाण का लाभ करते हैं। इस प्रकार अगले उपदेश में उन्होंने कहा कि जो उद्योगी सचेत शुचि कर्म वाला तथा सोच समझ कर काम करने वाला और संयत धर्मानुसार जीविका वाला एवं अप्रमादी है, उसका यश बढ़ता है। अगले उपदेश में कहा कि मेधावी पुरुष उद्योग अप्रमाद, संयम और दम द्वारा मतलब अपने लिए ऐसा द्वीप बनावें जिसे बाढ़ न डुबा सके, मतलब इतनी ऊंचाई तक हो सके कि अन्य छोटी मोटी परेशानियों से उसका कुछ न बिगड़ सके। मूर्ख अनाड़ी लोग प्रमाद में लगते हैं, बुद्धिमान श्रेष्ठ धन की भांति अप्रमाद की रक्षा करते हैं। अगले उपदेश में उन्होंने कहा कि प्रमाद में मत फंसो, कामों में रत मत हो, काम रति में मत लिप्त हो। प्रमाद रहित पुरुष ध्यान करते हुए महान सुख को प्राप्त होता है। मतलब हर काम को ध्यान में रखो, कब सही हो रहा है कब गलत हो रहा है। अगले उपदेश में उन्होंने कहा कि जब पंडित प्रमाद को अप्रमाद से हटा देता है, तब वह लोग शोक रहित और शोकाकुल प्रजा को ज्ञान रूपी प्रसाद पर चढ़कर जैसे पर्वत पर खड़ा पुरुष भूमि पर स्थित वस्तु को देखता, वैसे ही धीर पुरुष अज्ञानियों को देखता है। इसी प्रकार उन्होंने अगले उपदेश में कहा कि प्रमादी लोगों में अप्रमादी तथा अज्ञान की नींद में सोए हुए लोगों में प्रज्ञा से जागरणशील बुद्धिमान उसी तरह आगे निकल जाता है जैसे तेज घोड़ा दुर्बल घोड़े से आगे निकल जाता है। अगले उपदेश में उन्होंने कहा कि अप्रमाद आलस्य रहित होने के कारण इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना। सभी अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदा निंदा होती है। जो भिक्षु अप्रमाद में रत है या प्रमाद से भय खाने वाला है, वह आग की भांति छोटे मोटे बंधनों को जलाते हुए आगे बढ़ता रहता है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि जो भिक्षु अप्रमाद में रत है या प्रमाद से भय खाने वाला है, उसका पतन होना संभव नहीं, वह तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ है। न्याग्रोध श्रामणेर के उपदेशों से अशोक के शोकाकुल हृदय को बहुत राहत मिली। न्याग्रोध श्रामणेर के मृत वचन वर्षा के समान शीतलता प्रदान करने वाले थे, जिन्हें सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का संकल्प बना लिया। तत्काल उसने श्रामणेर नगरेर को भिक्षु संघ सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन दोपहर के भोजन के समय 32 भिक्षुओं तथा अपने आचार्य स्थविर प्रमुख के साथ न्याग्रोध श्रामणेर राजमहल में पहुँचे।
सम्राट ने सभी को अपने हाथों से भोजन परोसा। राज परिवार के सभी लोग वहां उपस्थित थे। भोजन के उपरांत धम्म देशना हुई और सम्राट अशोक ने भिक्षु संघ से सपरिवार धम्म सहित धम्म दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद अशोक ने शस्त्र के स्थान पर दया, शांति, करुणा तथा धम्म विजय प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ली। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक भिक्षु को दिया जाता है। संभवतः स्थविर उपगुप्त न्यायग्रद श्रामणेर के आचार्य रहे होंगे और वह भिक्षु संघ के साथ अशोक के राजभवन में भोजन के लिए आए हों। किंतु यह भी सत्य है कि मग्गलिपुत्र तिस के संपर्क में आने पर ही अशोक पूरी तरह श्रद्धालु और बौद्ध उपासक बन पाए थे। अशोक के जीवन की यह अपूर्व घटना अश्विन शुक्ल दशमी के दिन घटी थी। उसी समय से यह दिन राष्ट्र पर्व बन गया। सम्राट स्वयं इस पर्व में भाग लेते। नगर में अनेक शोभा यात्राएं निकाली जाती। स्थान स्थान पर उत्साहपूर्ण समारोह के आयोजन हेतु मंडप बनाए जाते। नाना प्रकार की धम्म झांकियां सजाई जाती। इस प्रकार युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय की स्मृति को चिरंतन करने के लिए सारे राज्य में सांस्कृतिक समारोह मनाए जाने लगे। इस दिन धम्म विजय का पर्व बन गया। आज भी इस पर्व को संपूर्ण एशिया में बौद्ध उपासक अशोक विजयदशमी के रूप में प्रतिवर्ष दशहरे के दिन बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाते हैं। अशोक की धम्म विजय संबंधी यह धारणा अन्य विजय से सर्वदा भिन्न है। सम्राट अशोक ने इस बात की चर्चा अपने 13वें धम्म अभिलेख में कुछ इस प्रकार की है कि देवताओं के प्रिय अशोक धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझते हैं। यह विजय उसे अपने राज्य में ही नहीं अपितु अन्य सीमांत प्रदेशों में भी प्राप्त हुए। सब जगह के लोग देवताओं के प्रिय को धर्मानुशासक मानते हैं। यहाँ धर्मदूत, धर्म प्रचारक नहीं जाते हैं। वहाँ भी लोग देवताओं के प्रिय अशोक के धर्मादेशों और धर्म विधान को मानकर सुनकर धर्माचरण करते हैं। इस प्रकार प्राप्त धर्म विजय सब जगह प्रेम से सुरक्षित होती है। यह प्रेम धर्म विजय से प्राप्त होता है। यह धर्मलेख इसीलिए लिखवाया गया कि ताकि मेरे पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र नए देश विजय करने की इच्छा त्याग दें और जो विजय सिर्फ तीर से प्राप्त हो सकती है उसको वे सहिष्णुता तथा मृत्युदंड का ध्यान रखते हुए धम्म विजय को ही वास्तविक विजय समझें। यह लोक तथा परलोक दोनों के लिए अच्छा है। धम्म का प्रेम सभी राज्यों का प्रेम बने और यह दोनों लोगों के लिए मंगलकारी है। यह धम्म विजय की नवीन परिभाषा है। इसका स्वरूप राजनैतिक नहीं, 13वीं धम्म विजय का अर्थ मंगलकारी है। यह शुद्ध रूप से प्राणी मात्र के सुख एवं कल्याण के लिए धर्म प्रचार का अभियान था। इसमें युद्ध एवं हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। तो मैं अशोक को यही मानता है। वे भारतीय इतिहास में पहले शासक थे जिन्होंने राजनैतिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत प्रस्तुत किया। राजनैतिक हिंसा धर्म के विरुद्ध है। यह महान अवधारणा सम्राट अशोक के मस्तिष्क की ही देन है। उसने अपने व्यक्तिगत धर्म अर्थात बौद्ध धर्म को नैतिकता को शासकीय नैतिकता में परिणत करके दिखा दिया। विश्व इतिहास के लिए यह भारत का सर्वश्रेष्ठ आदर्श है। सम्राट अशोक प्रतिपादित सिद्धांत हर युग और परिस्थिति में प्रासंगिक है। इस प्रकार से सम्राट अशोक के धम्म विजय की यात्रा यहाँ से शुरू हुई। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे सम्राट अशोक ने धम्म यात्राएं की, कहाँ किस किस देशों में उन्होंने भेजे लोगों को, ताकि लोगों और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह संदेश पहुंच सके कि उन्हें शस्त्र या तलवार से विजय प्राप्त न करके धम्म विजय पर ही आस्था रखनी चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।